एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू उस्मा की दुनिया। और यहाँ पर देखो इन्होंने मेरे साथ में क्या किया है। ब्रेकफास्ट हो रहा था हमारा और इन्होंने बाइट उठाया और मेरी तरफ लेकर आया और फिर बाद में खुद खा गए। हाँ, 2 दफ़ा इन्होंने ऐसे किया। दूसरी दफ़ा तो फिर मैंने हाथ पकड़ लिया। मैंने बोला इधर दो, मैं अब खा कर रहूँगी। मैंने बोला आप मेरे साथ में ऐसे कैसे कर सकते हो। तो बस यहाँ पे बच्चों का तो ब्रेकफास्ट हो गया, बस हम दोनों कर रहे थे। और ना मैंने आज ना लंच के लिए, बच्चों के लंच के लिए ना आलू और मेथी की सब्ज़ी बनाई थी और पराठे बनाए थे। तो वही हमने ब्रेकफास्ट में भी ले लिया और अंडे वगैरह बॉईल कर लिए थे उसके साथ में। तो बस ये हमारा ब्रेकफास्ट हो रहा था। तो फिर बस हमने यहाँ पर फिर मैंने सोचा, मैं बोली हाँ अब इन्होंने किया तो अब मैं भी इनके साथ में वैसे ही करती। तो फिर इनको पता था मैं वही करूँगी। कहने लगी नहीं मैं नहीं। मैंने बोला नहीं सच में पक्का सही में। मैंने बोला वीडियो बनानी, मुझे खाओ आप, मुँह खोलो। जैसे उन्होंने मुँह खोला मैंने खा लिया। मैंने अपना बदला ले लिया उनसे तुरंत ऑन द स्पॉट। तो बस यहाँ पर देखिए ब्रेकफास्ट वगैरह हमारा हो गया था। आयशा भी स्कूल जा चुकी थी। अब मोहम्मद की बारी आई थी। मोहम्मद स्कूल जाने लग रहा था। पहले तो आज बहुत मना कर रहा था कि मम्मी नहीं जाना नहीं जाना। फिर खैर रेडी हो गया, अच्छे से हंसते हुए चला गया यहाँ से। बट फिर स्कूल जाकर रोने लगा। आज पता नहीं क्यों ऐसे किया, क्योंकि ना बीच में 3 दिन की छुट्टी हो गई ना। फ्राइडे की भी छुट्टी थी, सैटरडे संडे ऑफ था तो ना, और आज मंडे है तो ना 3 दिन की छुट्टी के बाद मोहम्मद जा रहा था। तो बहुत ज़्यादा क्या बताना है बोलो। आओ बैठो। हेलो गाइस, आई बैक टू माय चैनल। आज मैं स्कूल जा रहा हूँ। मैं रुक के जा रहा हूँ। जब स्कूल पे बैठा हुआ था, जब स्कूल के पास खड़ा हुआ था, मैं रो रहा था। इसलिए मम्मा ने मुझे बोले क्या चल मैं तुझे छोड़ के जाऊँगी, वहाँ पर बैठूँगी नहीं। इसलिए मैं चला गया हंसते हंसते बिल्डिंग में। और फिर बिल्डिंग में चला तो फिर बताओ मुझे अब्बा स्कूल छोड़ने गए और मम्मा मुझे बोल रही थी मम्मा तू इधर आ। फिर मैं इधर आया। फिर मम्मा ने मुझे हाय करने बोले कर दिया। अच्छा मैं बोल लूँ? हाँ। सुन लिया आपने मोहम्मद की बात है। तो आज ही रोते हुए जा रहा था तो फिर मैं एकदम गुस्सा हो गई थी। मैंने बोला आज ना मैं तुम्हारे को लेने नहीं आऊँगी और बल्कि मैं तुमको छोड़कर चली जाऊँगी। इसको तो यही पता है ना मैं वहीं बैठी रहती हूँ स्कूल में, इसके बराबर में या नीचे। तो आज मैंने इसको ऐसी फिर धमकी दी। मैंने कहा कि ना ठीक है अगर तुम ऐसे रो कर जाओगे ना तो फिर मैं वहाँ पर रुकूँगी नहीं और मैं तुमको छोड़कर आ जाऊँगी और लेने भी नहीं आऊँगी। तो फिर खैर ये चुप हो गया और फिर बाद में चुपचाप होकर चला गया। यहाँ से अच्छा खासा गया था, पता नहीं वहाँ पर एक्चुअली एक और स्टूडेंट आई थी ना, तो वो भी ना रोने लगी। वो शायद अभी न्यू एडमिशन है, अभी कुछ टाइम पहले ही वो आना शुरू हुई है वो। तो फिर पता नहीं क्या हुआ, वो एकदम बहुत मेरी दोस्त है वो तुम्हारी। यहाँ तुम भी रोतड़े हो और वो भी रोतड़ी है। दोनों दोस्त है तुम दोनों। तो वो एकदम रोने लगी थी मम्मी को देखकर। तो बस फिर मोहम्मद भी रोने लगा और बस फिर इसने मेरा पीछा छोड़ा ही नहीं। तो फिर मुझे थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ा, नहीं तो अदरवाइज़ मैं इसको लाड प्यार कर रही होती ना तो फिर ये बिल्कुल नहीं छोड़ता और रोता ही रहता। तो मैं थोड़ी सी सख्त हुई ना तो फिर उसके बाद में थोड़ा सा चुप हो गया। फिर बाद में इसको लगा भी कि मम्मी सच में चली जाएंगी, यहाँ बैठेंगे नहीं। तो फिर खैर चुपचाप चला गया। जब हम लेने गए इसकी टीचर कह रही थी कि हम कहने लगी आज तो बहुत शुक्र है, आज तो हंसते हंसते मोहम्मद स्कूल आया। मैंने बोला हंसते हंसते नहीं आया, वो गेट पर इतना रो रहा था। फिर बाद में ऊपर आके चुप हुआ होगा। कहने लगी अच्छा मैं आंटी से पूछ रही थी कि आज तो इतना खुश खुश स्कूल आया है मोहम्मद, क्या बात है। मैंने बोला हाँ वो मैंने धमकी दे दी थी ना, फिर बाद में उसको तो इस वजह से चुप हो गया था। और देखिए आज ना क्लाइमेट बहुत अच्छा हुआ था, बहुत अच्छा। बहुत दिनों बाद ना फाइनली मुझे आसमान देखने मिला था, वरना बहुत दिनों से ना आसमान ही नहीं दिख रहा था। या तो बहुत ज़्यादा फॉगी सा, पोल्यूशन सा ऐसा हो रहा था ना, आसमान नहीं दिखाई देता था मतलब। और मुझे इस तरीके का आसमान दिखना मुझे बहुत पसंद है। तो फाइनली आज इतने दिनों बाद मुझे आसमान दिखाई दिया। बहुत अच्छा सा मौसम हुआ था। ठंड सी तो शुरू हो गई है, खैर यहाँ पर बहुत ठंडी हवाएं चलती हैं शाम के वक्त में, सुबह में भी चलती है। मैंने तो स्कूल गया ही नहीं और रोते हुए नहीं देखा मुझे। रोते हुए नहीं देखा आप? ठीक है आपकी बात, तुम्हारी रोते हुए की वीडियो बनाऊंगी मैं, ठीक है। तो बस ये ना ये वापस आ गए थे तब की क्लिप है ना, जब छोड़कर तो हम आ गए थे पहले। अभी यहाँ पर मोहम्मद स्कूल से आ चुका था, ये उसकी बात की क्लिप है। तो बस स्कूल से जब आ रहा होता जब तो बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ रहता है। जब तो खुशी के कोई ठिकाने नहीं रहते मोहम्मद के, इतना खुश होते हुए मोहम्मद स्कूल से।
हाँ खा सकते हो, क्यों नहीं खा सकते हो। मेरे बेटे को खांसी हो गई है थोड़ी सी, असल में थोड़ा सा मौसम थोड़ा सा चेंज हो गया ना, बदल गया है, ठंड होने लगी है थोड़ी सी। और लड़का मानता है नहीं, आइसक्रीम का पीछा छोड़ नहीं रहा है, इतने दिन हो गए हैं, रोज़ आना, कोई दिन ऐसा जाता नहीं जब ये आइसक्रीम के पीछे नहीं लगता हो, और लगा ही रहता है, बहुत ज़िद करने लगा है। तो बस फिर इसके अब्बू भी बोलते हैं कि नहीं कोई ठंड नहीं हो रही है, और फिर वो उनको खिला देते हैं, और फिर उसी वजह से इस लड़के को खांसी हो रही है। तो बस ये यहाँ पर कोई तो था नहीं, शाम का वक्त हो चुका था, और बाकी मतलब क्योंकि अभी वीकडेज़ है तो बच्चे वगैरह सब स्कूल में ही होते हैं इस टाइम पर, वीकेंड वगैरह पर तो यहाँ पर मिलते हैं नीचे, बट वीकडेज़ में इस टाइम पर यहाँ पर कोई भी नहीं होता, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पर बच्चों के जो मतलब जो प्राइमरी वाले बच्चे हैं उनकी स्कूल आफ्टरनून सेशन में ही होती है ना, तो इसी वजह से। क्या हुआ मेरे बेटे को, इतनी खुशी खुशी हो गई। तो बस यहाँ पर कोई बच्चा तो था नहीं, बस यहाँ पर सिर्फ मोहम्मद ही अकेला आया था खेलने के लिए, और अपने अब्बा के साथ में पोज दे रहा था अलग अलग तरीके से, है ना मोहम्मद। तो बस यहाँ पर हम लोग लेकर आ गए थे, क्योंकि थोड़ी देर बाद आयशा का टाइम हो जाता है, तो फिर इसके अब्बू कहने लगी अब मैं क्या ऊपर जाऊँगा, तो क्योंकि 5 बजे मोहम्मद आता है, 5:30 बजे आयशा आती है, तो कहने लगी चलो ठीक है थोड़ी देर हम लोग इसके साथ में यहीं खेल लेते हैं, बैठ जाते हैं, मोहम्मद खेल लेगा, फिर बाद में बस मैं आयशा को लेने चले जाऊँगा यहाँ से। तो बस यहाँ पर ये दोनों अपनी मस्ती कर रहे थे। हाँ मोहम्मद क्या कर रहे थे तुम यहाँ पर, तुमको झूले में तुम झूले में तो झूले ही नहीं थे। नहीं झूले थे तुम यहाँ पर, पता नहीं कहीं पर ना, यहाँ पर इन पेड़ों के बीच में ना कहीं पर तो भी ना मधुमक्खी ने शायद छत्ता बनाया है, तो ना यहाँ पर बच्चे आने के लिए आजकल काफ़ी डर रहे हैं, क्योंकि अक्सर निकल ही जाती है यहाँ से। देखो कितना प्यारा लग रहा है ना आसमान, कितना खूबसूरत लग रहा है सच में, वाकई में बहुत ज़बरदस्त मंजर था ये, सही में वाइट वाइट सा आसमान और नीला नीला दोनों मिक्स हो गए, कितने प्यारे लग रहे थे, बहुत ज़बरदस्त लग रहे थे। तो बस यहाँ पर ये लोगों की मस्ती चालू थी, आप लोग इन लोगों की मस्ती देखिए। तो बस मोहम्मद को खिलाने विलाने के बाद में हम लोग आ गए थे ऊपर, और हम लोग क्या मतलब मैं और मोहम्मद आ गए थे ऊपर, और उसके अब्बू तो चले गए थे आयशा को लेने के लिए, क्योंकि उसका टाइम हो चुका था। तो बस ऊपर आने के बाद में मोहम्मद ने चेंज वगैरह किया, और जब तक मैं दूध वगैरह गर्म करने गई मोहम्मद के लिए, जब तक मोहम्मद सो चुका था। आज पता नहीं शायद ज़्यादा थक गया था बेचारा, स्कूल में क्या किया आज, स्कूल में ज़्यादा मेहनत का काम किया है बेचारे ने। तो आते ही ना, नहीं तो अक्सर बहुत रेयरली ऐसा होता है कि उसको आते ही नींद लग जाए, मतलब कई दफ़ा नींद आ रही होती है बट लेकिन सोता नहीं है, खेल में इतना मस्त हुआ रहता है ना कि सोता नहीं है, नींद मार लेता है अपनी ऐसी। तो अक्सर जब भी कभी मुझे सुलाना होता है ना स्कूल से आती, तो मैं इसको बहुत ज़्यादा फोर्स करके ज़बरदस्ती लेकर लेटती हूँ, उसको ज़बरदस्ती करके सुलाती हूँ, तो ये सोता है, वरना सोता नहीं। बट आज पता नहीं कैसे चेंज वगैरह किया, आती सॉक्स पहन लिए घर में भी कि ना मुझे सॉक्स पहनाओ, गर्म कपड़े पहने कि ना मुझे गर्म कपड़े पहनाओ, मुझे ठंड लग रही है, मुझे ठंड लग रही है, ऐसे करने लगा। वैसे ठंड तो थोड़ी बहुत ना पड़ रही है यहाँ पर भी ना, थोड़ी हवा ठंडी हो जा, मतलब अब ना फ़ैन की ऐसा होता है कि फ़ैन की ज़रूरत नहीं है, फ़ैन नहीं भी चलाओ तो काम चल जाएगा। खासकर बच्चों के लिए तो ऐसा ही हुआ है मौसम, शाम के वक्त तो काफ़ी हो जाता है। तो बस फिर आने के बाद में इसी तरह करने लगा, तो फिर मैंने इसको एक हल्का सा ना थोड़ा सा गर्म सा स्वेटर पड़ा था मेरे पास में, क्योंकि यहाँ पर तो ज़रूरत नहीं। मैंने गरम कपड़े पहने। हाँ क्योंकि यहाँ पर तो गर्म कपड़ों की कोई ख़ास ज़रूरत पड़ती नहीं ना, तो मैंने ख़रीदा नहीं बच्चों के लिए कि ना इतनी ज़रूरत नहीं है, और जो है थोड़े बहुत हैं 2-4 तो उसमें काम चल जाएगा इनका। तो बस वही मैंने इनको पहना दिए, मतलब मोहम्मद को पहना दिया, बल्कि आयशा ने भी आज तो सुबह में अपने लिए जैकेट निकलवाई थी कि मम्मा मुझे जैकेट पहननी है, मुझे निकाल कर दो। पता नहीं इन लोगों को सच में ठंड लग रही है या ये लोग ऐसे मेरे साथ में मजाक कर रहे हैं। तो बस खैर हो भी सकता है, बच्चे हैं ना, हो सकता है इन लोगों को लगती हो, हमें ना लगती हो, बट लेकिन हाँ मौसम ठंडा सा हो गया है तो शायद इन लोगों को ठंड लगती हो।
तो बस वही था कि ना दोनों के दोनों गर्म कपड़ों के पीछे पड़े हुए थे कि गर्म कपड़े पहनाओ, गर्म कपड़े पहनाओ। तो फिर मैंने पहना दिया और बस जैसे मैं पहना कर इसको किचन में आई, मैंने दूध वगैरह गर्म किया और थोड़े से बिस्किट वगैरह निकाले, और जब तक मैंने एक बार जाके चेक करने गई, मैंने कहा आवाज़ नहीं आ रही, देखो क्या कर रहा है। तो देखने गई तो देखा तो ये लेट कर सो भी गया। तो फिर बस मैंने इसको प्रॉपर से लिटाया, क्योंकि ना ऐसे ही आधा एक साइड हाथ वगैरह नीचे लटका कर ऐसे ही शायद ये खेल रहा था, खेलते खेलते ऐसे ही सो गया। तो फिर मैंने इसको प्रॉपर करके लिटाया और बस फिर ये सो गया था। थोड़ी देर बाद आयशा आ गई, फिर आयशा का नाश्ता वगैरह करा के आयशा चली गई ट्यूशन। और फिर यहाँ पर हो रहा था लंच रेडी, लंच कह रही हूँ, डिनर रेडी हो रहा था यहाँ पर। और आज डिनर में देखिए मैं क्या बना रही हूँ। डिनर में ना आज मैंने सालन भी बनाया था और पुलाव भी बनाई थी। हुआ यूँ था एक्चुअली कि ना मुझे बनानी थी पुलाव। मैंने सोचा था मैं मुरादाबादी पुलाव बनाऊँगी या मुरादाबादी बिरयानी बनाऊँगी, और मैंने खुद से ये डिसाइड कर लिया था कि मुझे यही बनाना है। बट फिर भी ना मुझे लगा कि कोई बोलेगा नहीं, और मैंने बस लकीली ऐसे ही पूछ लिया कि ना क्या बनाना है, मुझे बनाने को बता दो। तो फिर इसके अब्बू भी और मोहम्मद भी दोनों कहने लगे कि ना हमें तो सालन रोटी खाना है। तो अब मेरा तो मन, अब मैंने अपने आप का माइंड बना लिया था कि मुझे पुलाव खानी है। तो मैंने बोला चलो तो ठीक है, तुम लोगों के लिए मैं सालन बनाऊंगी और अपने लिए मैं बनाऊंगी पुलाव। थोड़ी बहुत पुलाव खा लेना, थोड़े बहुत सालन खा लेना, ऐसे करके काम चल जाएगा। तो फिर वो कहने लगे बस तो फिर तो कुछ और इससे अच्छा बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता, तो अच्छा रहेगा, थोड़ी सी सालन हो जाएगा, थोड़ी सी पुलाव हो जाएगी, तो इस तरीके से खा लेंगे। बट लेकिन जिन्होंने सालन बनवाया तो उन्होंने फिर सालन चखा भी नहीं, मतलब रोटी से नहीं चखा उन्होंने, फिर वो सालन ना पुलाव के ऊपर डालकर खाया। इस तरीके से उन्होंने रात में खाना खाया। मोहम्मद ने तो फिर भी खाया, मोहम्मद ने, आयशा ने, दोनों ने सालन भी खाया और पुलाव भी खाई, बट लेकिन उन्होंने रोटी से नहीं खाया, लेकिन उससे खाया। कहने लगे मुझे बताना था, वो चले गए थे एक्चुअली, कहीं बाहर चले गए थे जब मैं खाना बना रही थी ना। तो फिर कहने लगे तुमने मुझे बताया नहीं, मुझे बताती ना तो मैं तंदूरी रोटी लेकर आता, फिर मैं ज़रूर सालन खाता। तो मैंने कहा मुझे कौन सा आपने बताया था कि आपको सालन तंदूरी रोटी से खाना है, तो मैं आपको ज़रूर बताती। तो खैर मैंने आटा वगैरह तो लगा दिया था, यहाँ पर रोटियाँ बच्चों के लिए तो डाल दी थी, इनकी मैंने डाली नहीं थी। मुझे लगा ही था कि ना ये नहीं खाएंगे, पुलाव बन जाएगी तो फिर ये जाहिर सी बात है पुलाव ही खाएंगे, तो इस वजह से मैंने इनकी रोटी नहीं डाली थी। तो बट मैं कहा मुझे लगा कि आएंगे तो मैं कहा एक दो रोटी आने के बाद में डाल दूँगी। तो बस यहाँ पर मैं अपना सालन और पुलाव दोनों ना अलग अलग गैस पर एक साथ मैंने चढ़ा दिया था। मैंने कहा एक साथ फटाफट हो जाएंगे, जब तक एक का मसाला भुनेगा जब तक दूसरा रेडी हो जाएगा। तो बस यहाँ पर मेरा सालन भी रेडी हो चुका था ऑलमोस्ट, और पुलाव मेरी रेडी होने लग रही थी। और पुलाव जो तो बहुत ही मज़े की बनी थी, क्योंकि मेरा मन कर रहा था तो मैंने उसको बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया। सालन भी बहुत अच्छा बना था, बट लेकिन पुलाव मुझे बहुत, क्योंकि मैंने थोड़ी सी स्पाइसी सी बनाई थी, क्योंकि मुझे ये था कि मैं अपने हिसाब से बना रही हूँ, अपने लिए बना रही हूँ। तो मैंने उसको ना, मुझे थोड़ी सी स्पाइसी बिरयानी हो या पुलाव वगैरह थोड़ा सा स्पाइसी हो ना तो अच्छी लगती है। मुझे बहुत जाना है। तो मैंने उसी हिसाब से इसको बनाया था, तो मुझे बहुत टेस्टी लगी, बहुत ज़बरदस्त लगी। तो बस यही था आज का हमारा लंच। फिर से लंच, पता नहीं क्यों लंच निस्वान पर आ रहा है, मतलब यही था आज का हमारा डिनर। फिर मैंने बच्चों को तो खिला दिया था पहले, लेकिन ये थे नहीं ना घर पे, ही बाहर थे, तो फिर बाद में मैंने नहीं खाया था। फिर जब ये आए थे तो मैं इनके साथ में बैठ कर हमने अपना डिनर किया। हाँ, इसके अब्बू ने और मैंने, हमने दोनों ने अपना डिनर कर लिया, और इस वाकई में बहुत ही मज़े का बना था। और इन्होंने तो सालन डाल के ही खाया, मैंने तो खैर, मुझे चटनी वगैरह कुछ खास पसंद नहीं आती पुलाव बिरयानी वगैरह के साथ में, क्योंकि फिर मुझे लगता है कि ना उसका जो ऑथेंटिक स्वाद है वो मिस हो जाता है, फिर उसका एक अपना अलग ही फ्लेवर आता है। तो इस वजह से मैं नहीं खाती कभी भी ना, बहुत रेयरली, बहुत कम। हाँ, मुझे थोड़ा बहुत टेस्ट करना होता है, मैं डाल के खाती हूँ, बट लेकिन नॉर्मली मैं ज़्यादातर अपना जो नॉर्मल जैसे पुलाव बनाइए तो मैं सादी खाली सिर्फ और पुलाव खाऊंगी, या रायता वगैरह भी होगा ना तो मैं बहुत कम डालती हूँ। तो बस यहाँ पर हमारा डिनर हो चुका था, और बच्चे इस वक्त खूब उधम मचाए हुए थे, वो लोग अंदर खेल रहे थे क्योंकि खाना वगैरह तो उनका हो गया था, और हम लोगों ने बाहर हॉल में बैठकर खाया। तो वो लोग अंदर इतनी मस्ती कर रहे थे, पूरा कमरे का तहस नहस कर रखा था, पूरे कमरे में मैस फैलाया हुआ था, है ना। कल रात में तुम लोग कितनी मस्ती कर रहे थे मोहम्मद? बहुत ज़्यादा। हाँ, बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे थे। बस फिर खाना खाने के बाद में हम आ गए थे नीचे। मैंने कहा था ना मोहम्मद आजकल बहुत पीछे पड़ा हुआ है, और कल भी वो कह रहा था ना कि मुझे मम्मी वाली आइसक्रीम खानी, मम्मी वाली खानी है। तो फिर उसके अब्बू ने उन लोगों को ला कर दे दी, बट लेकिन ये कोई दूसरी वाली निकली अंदर से ना, वो वाली निकली नहीं जो मेरी, नाम इसका वही था, बट लेकिन ये किसी और ब्रांड की थी ना, क्वालिटी वॉल्स की थी, और वो वाली जो शायद हम लोग खाते हैं वो पता नहीं कौन से ब्रांड की है। तो ये नाम इसका एग्जैक्टली वही, बट लेकिन अंदर से वैसी नहीं निकली, और सच में इसका टेस्ट मुझे कोई ख़ास पसंद नहीं आया। तो फिर मैंने, मेरे लिए भी ये वही लेकर आए थे, और अपने लिए लेकर आए थे कोन। तो फिर जब मैंने कहा ये तो बिल्कुल वैसी लगी नहीं रही, मैंने कहा ये तो नॉर्मल प्लेन चोकोबार जैसी लग रही है, मुझे कतई पसंद नहीं आती प्लेन वाली चोकोबार।
तो फिर हमने अपनी चॉकलेट कह रही हूँ, अपनी आइसक्रीम एक्सचेंज कर ली। मैंने अपनी उनको दे दी और उनकी मैंने ले ली। तो बस यही था आज का व्लॉग। इसी के साथ में ना इस व्लॉग को यहीं पर करती हूँ मैं एंड। इंशाल्लाह आपसे फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाएं, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। इंशाल्लाह मैं आपसे फिर मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज, बाय बाय, अल्लाह हाफिज, बाय बाय। मैंने दुआओं में याद रखना मुझको। दुआ में याद रखना मुझको। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।